आज तक जितने भी पराक्रमी, शक्तिशाली और बलवान लोगों की हार हुई है वो सिर्फ और सिर्फ अपनों की वजह से। रावण हारा विभीषण की वजह से, बाली मारा गया सुग्रीव की वजह से और बाहुबली मारा गया भल्लाल की वजह से। यानी ज्यादातर हार का सामना अपनों के कारण ही हुआ है। इसलिए हमें दूसरों से नहीं, अपनों से डरना चाहिए। आइए इसे कहानी के तौर पे समझते हैं। एक किसान के पास एक कुत्ता और एक गधा था। किसान अक्सर अपने कुत्ते और गधे को खेत पर काम करने के लिए ले जाया करता था। एक दिन किसान ने अपने कुत्ते और गधे से कहा कि कल से तुम दोनों में से एक को घर पे रहना है और एक को खेत पे काम करने आना है। जो घर पे रहेगा वो घर की निगरानी करेगा और जो खेत पे आएगा वो खेतों का काम करेगा। अब तुम लोग डिसाइड करो कि किसको घर पे रहना है और किसको खेत पे काम करने के लिए आना है। ये बात सुनते वो गधा और कुत्ता आपस में लड़ने लगे। दोनों कहने लगे कि मैं घर पे रहूंगा, मैं घर पे रहूंगा। तभी किसान ने गुस्सा करते हुए कहा कि एक काम करो, मैं ट्रैक्टर लेके घर पे जाता हूँ। तुम दोनों में से भागता हुआ जो तेजी से घर पे आएगा वही कल से घर पे रहेगा और जो देरी से पहुंचेगा वो खेत पर काम करने आएगा। और ये बोल के किसान अपने ट्रैक्टर से घर पे वापस आ गया। किसान की बात सुन के कुत्ता मनी मन मुस्कुरा रहा था, ये सोच के कि हमसे तेज तो ये गधा दौड़ ही नहीं पाएगा, तो भला ये पहले कैसे पहुंचेगा। यानी घर पे मैं ही पहले पहुंचूंगा और कल से घर की निगरानी और आराम मैं ही करूंगा। इसे खेत पे ही काम करना पड़ेगा। और ये सोच के कुत्ता मनी मन मुस्कुराने लगा। फिर दोनों खेत से तेजी से अपने घर की ओर भागे। कुछ दूर जाने के बाद एक चौराहे में बहुत सारे कुत्तों ने उस कुत्ते को घेर लिया। भौंकने लगा, काटने लगा। कुत्ता किसी तरह लड़ता झगड़ता आगे बढ़ा। फिर वो कुत्ता जैसे ही दूसरे चौराहे पे पहुंचा, वहां भी उस कुत्ते को बहुत सारे कुत्ते मिले। वो दूसरे कुत्ते इस किसान के कुत्ते को भौंक रहे थे, नोच रहे थे। फिर वो कुत्ता किसी तरह झगड़ा करता हुआ, हमला करता हुआ वहां से आगे निकला। जब वो तीसरे चौराहे पे पहुंचा तो वहां भी उसे कुछ कुत्ते मिले। वो भी उससे लड़ने लगे, झगड़ने लगे। फिर वो कुत्ता किसी तरह वहां से लड़ते झगड़ते अपनी जान बचाते हुए किसान के घर पे पहुंचा। जब वो कुत्ता किसान के घर पे पहुंचा तो वो देखा कि वो गधा ऑलरेडी किसान के घर पे बैठा था और आराम से हरी हरी घास खा रहा था। उस नज़ारे को देख के कुत्ता मनी मन बहुत ही दुखी और निराश हुआ और मनी मन सोचने लगा कि काश मेरे ही बिरादरी वाले मुझसे अगर ना लड़े होते तो इस गधे से पहले मैं घर पे पहुंचता और कल से घर पे आराम मैं करता। अब आप जरा सोचिए कि गलती कहाँ हो रही है। भले ही मैंने एग्जाम्पल जानवरों वाला दिया है, लेकिन बात इंसानों की है। ये कहानी एक डिटेक्टिव की। एक राजा के शाही खजाने से हर हफ्ता एक हीरा चोरी हो जाता था। ये चोरी कोई और नहीं बल्कि राजा के नौकर ही करते थे। वो नौकर उस हीरे को इतने प्रोफेशनल तरीके से चुराता था कि कोई उसे पकड़ ही नहीं पाता था। राजा के सारे जासूस पूरी तरह से उस चोर को पकड़ने में नाकाम हो चुके थे। इस वजह से राजा की चिंता दिन के दिन बढ़ने लगी। तभी राजा ने गुस्सा करते हुए मंत्री जी से कहा कि मंत्री जी, अगर ऐसे ही हर हफ्ते हमारे शाही खजाने से एक एक हीरा चोरी होता रहा तो एक दिन हमारा शाही खजाना पूरी तरह से खाली हो जाएगा। अगर हमारे जासूस उस चोर को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप बाहर से किसी दूसरे जासूस को बुलाइए। वो चोर मुझे किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में चाहिए। तो मंत्री जी ने राजा की बात सुन के बाहर से एक जासूस को हायर किया, जिसे आज के डेट में हम लोग प्राइवेट डिटेक्टिव कहते हैं। वो डिटेक्टिव जब राजा जी के पास आया तो राजा ने उस डिटेक्टिव से कहा कि अगर तुमने उस चोर को पकड़ लिया तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। उस डिटेक्टिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज, उस चोर को तो मैं पकड़ ही लूंगा, पर मुझे मुंह मांगा इनाम नहीं चाहिए। मेरा जो फीस है बस वही आप दे देना। और अगले दिन उस डिटेक्टिव ने राजा के सारे नौकरों को एक शानदार पार्टी दिया, सबको खूब खाना खिलाया। उसके बाद सबको एक हॉल में लाइन बाई लाइन खड़ा कर दिया और सबको बड़ी गौर से देखने लगा। कुछ देर बाद एक नौकर बेहोश होकर गिर जाता है। फिर कुछ देर बाद दूसरा एक नौकर बेहोश होकर गिर जाता है। उसके बाद तीसरा एक नौकर बेहोश होकर गिर जाता है। ये देख के सारे नौकर पूरी तरह से डर जाते हैं और सबने घबराते हुए उस डिटेक्टिव से पूछा कि तुमने खाने में जहर मिलाया क्या। तभी उस डिटेक्टिव ने कहा कि हाँ, मैंने उस खाने में जहर मिलाया है, पर तुम लोग चिंता मत करो। इस जहर की दवा हमारे शाही खजाने में रखे एक हीरे के अंदर छुपा हुआ था, जिस हीरे को आप लोगों में किसी एक ने चुरा लिया है। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो उस हीरे को तोड़ के उस दवा को निकाल के अपनी जान बचा सकते हो। अब आप लोगों की जिंदगी आप लोगों के हाथ में है। अब आप लोग डिसाइड करो कि आप लोगों को जिंदा रहना है
के मरना है। ये बात सुनते सारे नौकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी उसमें से एक नौकर दौड़ा हुआ कचरे के डब्बे के पास गया और उसमें से एक हीरा निकाल के उसे तोड़ने की कोशिश करने लगा। तभी डिटेक्टिव गया और उस नौकर का हाथ पकड़ते हुए कहा कि इस हीरे को तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल उस खाने में जहर नहीं बल्कि नींद की दवा मिलाई गई थी और ये सारा षड्यंत्र मैंने तुम्हें पकड़ने के लिए रचा था। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। और ये बोल के उस डिटेक्टिव ने चोर को राजा के सामने पेश कर दिया। तो राजा ने उस नौकर को सीधे मौत की सजा सुनाई और डिटेक्टिव से खुश होते हुए उसे खूब सारा इनाम दिया। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि बुद्धि एकमात्र ऐसी ताकत है जो असंभव को भी संभव में बदल सकती है। क्योंकि आपको भी पता है कि एक विशाल हाथी को एक छोटी सी चींटी अपने बस में कर लेती है। ये कहानी है विवेकानंद जी की। एक बार विवेकानंद एक सेमिनार में भाषण देकर वापस लौट रहे थे। जब वो नदी के पास पहुंचे उससे पहले ही नाव किनारे से निकल चुकी थी। तो विवेकानंद जी वहीं बैठे बैठे नाव के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद वहां से एक साधु गुजर रहा था। उस साधु ने जब विवेकानंद जी को वहां पे देखा तो साधु ने विवेकानंद जी से पूछा कि आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तो विवेकानंद जी ने कहा कि मैं नाव के आने का इंतजार कर रहा हूँ और मैं हूँ विवेकानंद। ये बात सुनते साधु ने हंसते हुए कहा कि प्रसिद्ध विवेकानंद जो देश विदेश घूम के खुद को महान स्वामी समझते हैं, क्या आप इस नदी को पार कर सकते हो। और ये बोल के वो साधु पानी में चलता हुआ नदी के उस पार गया और इस पार लौट आया। ये देख के स्वामी विवेकानंद जी ने साधु की शक्ति की बहुत ही प्रशंसा की, उनकी खूब तारीफ की। फिर विवेकानंद जी ने साधु से पूछा कि इस शक्ति को पाने में आपको कितना वक्त लगा, कितना समय लगा। तभी साधु ने गर्व महसूस करते हुए कहा, यह आसान नहीं था। मुझे 20 साल की तपस्या करनी पड़ी, हिमालय में रहना पड़ा, खुद को एकांत में समर्पित कर दिया और 20 साल की कठिन साधना के बाद मुझे ये शक्ति मिली। ये बात सुनते विवेकानंद जी ने कहा कि आपने 20 साल बर्बाद कर दिया कुछ ऐसा सीखने में जो एक नाव सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में कर सकती है। आप इस 20 सालों को बेसहारा गरीबों की सेवा में भी समर्पित कर सकते थे। आपने 5 मिनट बचाने के लिए 20 साल बर्बाद कर दिया। ये ज्ञान नहीं है। सच्ची साधना गरीबों और बेसहारा लोगों की सेवा में है। ये बात सुनते जो साधु अभी अपने आप में गर्व महसूस कर रहा था, उस साधु की आंखें शर्म से नीचे झुक गई। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि जीव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, अर्थात लोगों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,